हाय गाइस, एक बार फिर आप सबका वेलकम है आपके ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि है डिजिटल रिंकू के नाम से। साथ ही साथ में आपका वेलकम है मेरे इस फेसबुक के ऊपर जहां पर ये आपको वीडियो लाइव मिल रहा है देखने के लिए। तो एक यार मैं जनरल डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ में, और इस जनरल डिस्कशन से आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या है जो शायद बहुत सारे भाई लोग समझना नहीं चाहते हैं, या वो क्या है जिन बहुत सारे भाई लोगों ने समझा और आज उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। राइट। ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और ये कहानी आज 2021 में भी शुरू होती है जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, थोड़ा सा आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और थोड़ा सा जो है और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो 2016 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे लिए सारी इंडस्ट्री नई थी। जैसे आप सब क्राइसिस में हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज मैं वेल सेटल्ड हो गया हूँ, क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई भी पर्सन वेल सेटल होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी अर्निंग्स बढ़ती जाती हैं, उसकी जो सोचने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं कभी साइकिल से चला करता था, नो डाउट, सच बोलने में किसी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एक टाइम था जब मैं साइकिल में चलता था तो मेरे पास में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो गाड़ी खरीदना या बाइक खरीदना तो बहुत दूर की बात थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने पैसे इकट्ठे करे और फिर मैंने यामा की RX 100 ली। फिर धीरे धीरे करके मैंने स्प्लेंडर ली, तो धीरे धीरे करके मतलब ग्रोथ हुआ। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। 2016 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो ये इंडस्ट्री मेरे लिए जीरो थी और मेरे सामने बड़े बड़े धुरंधर थे। जब वो अपने अकाउंट्स दिखाते थे, आज उसने $1000 बनाया, कोई बोलता था $5000 बनाया, कोई बोलता था $15000 बनाया, कोई बोलता था $50 बनाया, वो भी एक दिन में। तो मैं भी उनको फॉलो करता था, मैं भी उनको देखता था कि यार ये लोग कैसे बना रहे हैं। नो डाउट वो बना रहे थे और मैं उस टाइम नया था, तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं सीखूं कि कैसे वो लोग बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। या तो मैं सीखूं कि वो लोग कैसे बना रहे हैं, या फिर मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट करूं और शॉर्टकट अपनाऊं। शॉर्टकट क्या था कि वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे मैं उस प्रोजेक्ट में उनके साथ जाऊं और एज अ एफिलिएट काम करूं, और एज अ एफिलिएट काम करने के बाद में लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, और जैसे लोग मेरे साथ में ज्वाइन करें उसके बाद में उनसे कमीशन लूँ। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ जो दूसरा वे था वो ये था कि मैं सीखूं। मैं बार बार सीखने पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब हम स्कूल भी जाते हैं या आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आपने देखा होगा स्कूल के गेट पर क्या लिखा होता है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। आज भी हम यही जानते हैं कि जितने भी भाई हैं जिन्होंने सीखा है वही लाइफ में सक्सेस है। जब हम स्कूल जाते थे हमको कौन पढ़ाते थे? हमको टीचर पढ़ाते थे। तो वो एक दिन में सीख कर नहीं आए थे, उनका वो एक्सपीरियंस था सालों का, जिसकी वजह से वो जब ब्लैक बोर्ड पर हाथ रखते थे तो मैथ के क्वेश्चन को वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता था। लेकिन आज की डेट में जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी यंगी टीम आ रही है, जो आज 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के जो टीनेजर हो रहे हैं, नो डाउट ड्रीम्स बड़े हैं सबके। हर बंदा ओडी खरीदना चाहता है, हर बंदा BMW खरीदना चाहता है, इससे छोटी तो किसी की सोच ही नहीं है। हर बंदा अब्रॉड रहना चाहता है, डेली फ्लाई करना चाहता है, और ये होना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। अगर आपने लर्निंग कर ली तो आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज मार्केट में कुछ शॉर्टकट चल रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ
लर्निंग के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आज का जो टाइम है वो टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज हो रही है वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं और उनमें काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। एक टाइम होता था जब मैट्रिक्स के प्लान चला करते थे, एक टाइम था जब रिवेन्यू शेयर के प्रोग्राम चला करते थे, एक टाइम था जब क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम चला करते थे। आज का ट्रेंड क्रिप्टो और फोरेक्स का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का ट्रेंड क्रिप्टो और फोरेक्स का है। क्रिप्टो में किसने पैसा बनाया? क्रिप्टो में उन लोगों ने पैसा बनाया जिन लोगों ने चार्ट्स को एनालाइज करना सीखा। कैसे बनाया उन सब ने पैसा? मैं उसको एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि किसी XYZ पर्सन ने चार्ट को एनालाइज करना सीखा और उसके बाद उसने बोला भाई मैं आपको सिग्नल देता हूं, मैं आपको बताऊंगा किस कॉइन पर पैसा लगाना है और किस कॉइन पर प्राइस बढ़ेगा और किस पर नहीं बढ़ेगा। और उसने बोला क्या, इसके लिए आपको 0.1 0.05 XYZ कुछ भी अमाउंट एवरी मंथ पे करना है और मैं आपको सिग्नल शेयर करूंगा। 2018 में ऐसा चला। लेकिन वो भाई लोग थे जिन्होंने चार्ट्स को एनालाइज करना सीखा। उन्होंने हजार 2,000 लोगों के ग्रुप्स बनाए और उसके बाद में उन्होंने सबके साथ में सिग्नल शेयर किए। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं आपसे गलत बोल रहा हूँ और आपके साथ मैं गलत चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। कि जब कम्युनिटी बड़ी होती है तो किसी भी कॉइन को उठाया भी जा सकता है और किसी भी कॉइन को गिराया भी जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी है। सारा खेल तो कम्युनिटी का ही है ना। अगर कम्युनिटी का खेल नहीं होता तो फेसबुक व्हाट्सएप को नहीं बाई करता। व्हाट्सएप जैसे एक एप्लीकेशन को फेसबुक खुद बना सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको बाई किया और बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के पास अपनी कम्युनिटी थी। तो जब कम्युनिटी उस ग्रुप के पास थी तो उन्होंने वो किसी भी कॉइन को उठा भी सकते थे, उस कॉइन को गिरा भी सकते थे। तो जिसके लिए आपने और मेरे जैसे भाई लोगों ने पैसे दिए और अच्छे खासे पैसे दिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 1000 लोगों का ग्रुप हो और 0.1 बिटकॉइन, तो उस टाइम में बिटकॉइन सस्ता था, 0.1 बिटकॉइन भी अगर आपने दिया होता तो 0.1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर लो, कितने BTC आपने उनको दिए, राइट। फिर धीरे धीरे करके YouTube पर चीजें आने लगी, चार्ट्स एनालाइज होने लगे, भाई लोग सीखने लगे और फिर उसके बाद वो ट्रेंड चला गया। फिर प्रीमियर ग्रुप बनने लगे और फिर प्रीमियर ग्रुप में जाकर क्या हुआ, प्रीमियर ग्रुप में जब सब गए तो वहां पर भी सेम ऐसा हुआ, आपको 1 साल का इकट्ठा पैसा देना है और आपने 1 साल का इकट्ठा पैसा दे दिया। अब आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि आपको ये वाला कॉइन बाई कर लेना है, ये वाला कॉइन सेल कर देना है, स्टॉप लॉस इतना लगाना है, इतने पर बाई कर लेना है, इतने पर सेल कर देना है। और टारगेट मिल जाते हैं आपको, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। कुछ कॉइन आपके लिए शॉर्ट के लिए होते हैं, कुछ आपको लॉन्ग हो जाते हैं और कुछ आपके लिए मिड ट्रेड के हो जाते हैं। साथ ही साथ में धीरे धीरे करके ट्रेंड चेंज हो रहा है और आज के ट्रेंड में सबके माइंड में एक ही चीज घुसी हुई है और उसका नाम है फोरेक्स, फोरेक्स और फोरेक्स। तो फोरेक्स के अंदर भी आज वही हो रहा है। मैं यहां किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, तो आप ये मत सोचें मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि एक कंपनी जो XYZ है वहां पर आप एवरी मंथ पे कर रहे हो और उसके बदले में आपको सिग्नल मिल रहे हैं। तो ये भी तो वही ट्रेंड हुआ ना जो 2018 में चल रहा था कि आप उस ग्रुप को पैसे देते थे, उस ग्रुप को बिटकॉइन देते थे और वो आपको कॉइन्स के बारे में बताता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। आप उसको पेमेंट दे रहे हो मंथली और उसके बदले में क्या हो रहा है, आपको कौन सी करेंसी में आपको बाई करना है, कौन सी करेंसी को सेल करना है, कितने पर क्या करना है, कितने पर क्या नहीं करना है, यही सब तो हो रहा है। 2018 में जितने भी भाई लोगों ने ग्रुप्स को ज्वाइन किया था और क्रिप्टो में पैसे बनाए थे, उसमें आज आधे से ज़्यादा भाई लोग पैसे नहीं बना रहे। इट्स अ वाइटर ट्रुथ। आज आधे से ज़्यादा भाई लोग पैसे नहीं बना रहे हैं
क्योंकि उन्होंने उस टाइम में चीज़ों को नहीं सीखा। अब बाइनेंस पर जाते हैं और बाइनेंस पर देखते हैं फलाना कॉइन की हवा चली, उस कॉइन में खरीद लो, फलाने कॉइन की हवा चली, उस कॉइन में खरीद लो। आज भी यही हो रहा है, सेम फॉरेक्स में भी तो यही हो रहा है। अब आपके पास फॉरेक्स में भी दो ऑप्शन है, या तो आप कट कॉपी पेस्ट करते रहो, या फिर आप ऐसे ही मंथली पैसे देते रहो और सिग्नल लेते रहो, या फिर आप वन टाइम पे करो और प्रॉपर लर्न करो, प्रॉपर चीज़ों को सीखो और उसके बाद में खुद ट्रेड करो। और जब खुद ट्रेड करोगे सीखने के बाद में, डेफिनेटली यू मेक द प्रॉफिट, डेफिनेटली यू मेक द प्रॉफिट। तो अगर अब आपने किसी XYZ कंपनी के साथ गए, आपने वहां पर मंथली पेमेंट दिया, मान लो $100, $200, $500, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पोर्टफोलियो है, क्योंकि जैसा उनका ग्रुप चल रहा है उसी के हिसाब से वहां पर पेमेंट्स हैं। कोई $100 आपसे ले रहा है, कोई आपसे $120 ले रहा है, कोई $125 ले रहा है, कोई $200 ले रहा है, कोई $500 ले रहा है। मैं मान के चलता हूं एक एवरेज कि आपने $150 एवरी मंथ पे किया, और $150 एवरी मंथ पे करने के बाद में आपने एक साल में लगभग $1500 दे दिया। और $1500 देने के बाद आपने सीखा क्या? आपने सीखा बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि हम तो कट कॉपी पेस्ट में गए थे। या मुझे अपने को ले लूं कि मैंने $1500 देकर क्या सीखा? मैंने सीखा बाबा जी का ठुल्लू। और एक साल बाद हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा भी हो सकता है और मेरा पोर्टफोलियो डाउन भी हो सकता है। और जो मैंने ये $1500 दे दिया, क्या ये $1500 मुझे वापस मिलने वाला है? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे पास आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप वन टाइम पे करते हैं 1 साल का। जी हाँ फ्रेंड्स, वन टाइम पे करते हैं 1 साल का। 1 साल के लिए आपको मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, आपको जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी मिलती हैं, आपको सिखाया भी जाता है, आपके लिए जूम कॉल्स भी होती हैं, आप प्रॉपर एजुकेट भी होते हैं। और आफ्टर 1 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आफ्टर 1 ईयर जो आपने पे किया होता है वो भी आपको वापस मिल जाता है। अगर आपको लगता है आप भी जानना चाहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जहां पर आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको सेशंस मिल रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही है, और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पोर्टफोलियो है वो तो आपका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो, तो आप वहां पर जो है अपना फंड डाल के ट्रेड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फंड यूज किया था सीखने के लिए वो आपको वापस भी मिल जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है और आप फॉरेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना सकते हैं, और साथ साथ में जो है आप फॉरेक्स भी सीख सकते हैं, और साथ साथ में जो है आप अपना जो पैकेज बाई किया होगा, आपने जो फ़ी पे की होगी वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तो वेट है आपकी कॉल का, मिलते हैं आपकी कॉल के बाद। लव यू गाइस, लव यू। और लास्ट में एक बात जरूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मुझे अपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मुझे अपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो आप जाएं, या यूट्यूब पर अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं, डिजिटल रिंकू के नाम से आप जाएं, लिखें, आपके भाई का प्रोफाइल आपको वहाँ मिलेगा, ज्वाइन करें, देखें हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। 2016 से लेकर अब तक लगभग 15,000 ऐसी फैमिली हैं जिनको मैंने हेल्प की है आगे बढ़ने में, उनको रन करवाने में, उनको हेल्प करने में। और 2018, 19 और 20 में
आप में से भी वो बहुत सारे भाई होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो ऑलरेडी मेरे साथ में हैं। लगभग 20,000 फैमिलीज लास्ट 3 ईयर में हैं जिनको हमने गाइड किया है, उनको बताया है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप आ सकते हैं, साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपकी एक कॉल के बाद में। लव यू गाइस, लव यू।